बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी और चटखारीदार फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगा। इसको बनाएंगे फ्रेश मसाले के साथ। अगर आप फिश फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर से मसाला उतर जाता है, या उसको आप जब फ्राई करते हैं तो उसका जो मसाला वो जल जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो इसके अलावा जब आप इसको फिश को बनाती है, इसके अंदर से स्मेल आती है, तो वो सारे तरीके बताऊंगा। तो अगर आपने इस तरीके से इसको बना लिया तो आप बाजार की महंगी फिश छोड़ के हमेशा इसको आसानी से घर में बनाएंगे। 6 या 7 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त मसाला लाएं, उसी वक्त इसको फ्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है, मसाला भी नहीं उतरेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मछली को साफ करना और इसकी स्मेल दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। 2 टेबलस्पून यहां पर ऐड करेंगे आटे के, जिससे आप रोटी बनाते वही घर में आटा मौजूद होता है, वो ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक का, 2 टेबलस्पून सफेद सिरका। तो यहां पर इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर सबसे पहले हमने हरा चटनी का मसाला बनाना है। इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हमने मिक्सी में सबसे पहले सब्ज धनिया ऐड कर लेना, साथ में सब्ज पुदीना। तो धनिया की मिकदार जो है वो पुदीने से ज्यादा है। यहां पर सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे 3 से 4, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, 3 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। साथ में 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, ½ टीस्पून सफेद नमक और ½ टीस्पून काला नमक। 3 टेबलस्पून मैंने यहां पर इमली ली थी, उसको हाफ कप पानी में डाल के उसका मैंने पल्प बना लिया, उसके बीज निकाल दिए, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहां पर इस मिक्सी को चला के इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। तो यहां पर चटपटी फिश फ्राई के लिए हमने फ्रेश मसाला बनाना। उसके लिए 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड कर लेंगे, 2 टीस्पून सफेद जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन के। यहां पर इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इसके अलावा कुछ और मसाले भी बाद में ऐड कर लेंगे। यहां पर इसको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आएगी, इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद ठंडा करके इसको मोटा सा पीस लेंगे। तो इसी तरह जो मसाला मैं आपको बता रहा हूं, इस मसाले को बनाने के बाद आप स्टोर कर लें। जब भी आपने फिश फ्राई बनानी तो इसको इस्तेमाल करें। आपको बाजार वाला मसाला, महंगा मसाला लेके आने की भी जरूरत नहीं है। इसी से बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर रोस्टेड मसालों को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ताजी कुटी हुई काली मिर्च का ऐड कर लेंगे। ताजे पिसे हुए मसाले होते हैं, इनसे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। साथ में ऐड करेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून यहां पर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। ½ टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक और 1 टीस्पून सफेद नमक का। इसके अलावा हमने इसको कलर देने के लिए 2 टीस्पून यहां पर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च से जो इसका कलर बहुत ही जबरदस्त बनता है। यहां पर 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी का लिया। कसूरी मेथी का हमने अच्छी तरह रोस्ट करने के बाद हाथों की मदद से उसको मसल लेंगे। उससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एयर टाइट बोतल में डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर लें। बहुत ही फ्रेश मसाला, बहुत ही प्यारी इसकी जबरदस्त खुशबू आ रही है। तो यहां पर फिश को मैंने साफ पानी से 2 से 3 दफा धो लिया। देखें बहुत ही अच्छी तरह ये साफ हो गई है। तो यहां पर जो हमने मसाला बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून यहां पर ऐड कर लिया। आपने जितना इसको चटपटा बनाना उतना इसके अंदर ऐड कर लें। साथ में 2 टेबलस्पून यहां पर लेमन जूस ऐड कर लेंगे। यहां पर हमने मसाला और लेमन जूस को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। फिश को अच्छी तरह यहां पर इसको अप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसी तरीके से इसको मैरिनेट करेंगे, इसी तरह मसाला लगाएंगे, इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपको 6 से 7 घंटे तक मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको मसाला लगाएं, अभी इसको फ्राई करेंगे, बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट बनने वाला। तो देखिए यहां पर मसाला मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लिया और कुछ और चीजें इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर ½ kg मैंने फिश ली थी। इसके लिए 2 टेबलस्पून यहां पर बेसन के ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून यहां पर लेंगे कॉर्नफ्लोर के। साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मसाले को अच्छी तरह फिश के साथ अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा हमने पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह चिपक जाए।
तो यहाँ पर मिक्सिंग हमने अच्छी तरह कर ली है। जो हमने चटनी बनाई थी उसके अंदर से 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। यहाँ पर फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मसाले हमने अच्छी तरह लगा लिए। देखिए ज़्यादा देर इसको मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। फिश ऐड करने के बाद इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फिश को हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लिया। इसको निकाल लेते हैं। कोई भी पीस उठा के देख लेते तो माशाल्लाह देख लें मसाला अच्छी तरह चिपक गया। कोई भी पीस कोई भी मसाला इसका जला नहीं है। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार फिश हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। इसको जो हमने चटनी बनाई है उसके साथ सर्व करें। सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।